तो नमस्ते दोस्तों, अब आप सच के ओम जी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री प्रमोद शर्मा ताऊ जी से मिला। तो नमस्ते ताऊ जी। तो ताऊ जी कोटा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हैं। तो ताऊ जी, आज मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि मैंने आपकी बातें सुनी, जीवन मूल्य पूरे समय थे तुम बुद्धि वर्ग में? जी। अच्छा। जीवन मूल्य क्या होता है और उसका जीवन में उपयोग क्या होता है? जीवन मूल्य जिनसे जीवन की कीमत बढ़ती है, जिनसे कोई भी सामान्य व्यक्ति महापुरुष बन जाता है, वो जीवन मूल्य कहलाते हैं। जो ऐसी अच्छी बातें, अच्छी चीजें जो किसी व्यक्ति को महापुरुष बना देती है, उनको जीवन मूल्य कहते हैं। और एक प्रश्न ये और है कि उनको अपने जीवन में उपयोग कैसे करें? बस उनको पहले समझने के बाद यह सोचना कि जो जितने भी जीवन मूल्य मैंने पढ़े हैं, सुने हैं, उनको अपने जीवन के अंदर, स्वयं अपने जीवन के अंदर उनकी धारणा करूंगा। जैसे पहला जीवन मूल्य था मातृवत परदारेषु, मैं भी ऐसा ही करूंगा। परद्रव्येषु नोष्ठवत्, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये सोच करके मेरे सामने जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर आत्मा है। तो उनको पहले पढ़ना, समझना, और समझने के बाद फिर अपने अंदर धारणा करना कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, तो हमारा जीवन भी जीवन मूल्यों से युक्त हो जाएगा। करना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। सुनने के बाद आत्मसात करना, मतलब अपने अंदर ले जाना। अंदर ले जाने के बाद उनकी फिर धारणा करना। धारणा करने का मतलब है उनको अपने अंदर लाना और स्थायी बनाना, वो धारणा करना कहलाता है। तो सुनना, अंदर ले जाना और फिर धारणा करना, इनसे हमारा जीवन भी जीवन मूल्यों से युक्त हो जाएगा। और ऐसे कौन महापुरुष रहे हैं जिनको सामान्य व्यक्ति नहीं जानता? सामान्य व्यक्ति महापुरुषों को तो सब जानते हैं। नहीं, ऐसे भी तो कोई होगा जिसको महापुरुष बनता ही वही है जिसको सब लोग जानते हैं। महापुरुषों को तो जीवन मूल्यों के कारण ही सब लोग जान जाते हैं। उनके अंदर जीवन की अंदर कुछ खास बातें होती हैं, वही खास बातें उनको महापुरुष बनाती है। जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया उन्होंने, क्योंकि अपने पिता को वचन दिया था। तो कहते ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम बने, श्री भगवान कृष्ण बने। इन लोगों का जो जीवन था वो जीवन मूल्य से युक्त था। स्वामी विवेकानंद थे, अपने भारतीय धर्म और संस्कृति को जाकर के उसका प्रचार और प्रसार विदेशों तक गए, तो महापुरुष कहलाए। स्वामी दयानंद थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। वो कहा था, वेदों की ओर लौटो। वेद को भूल चुके थे लोग, भारत के लोग। तो स्वामी दयानंद के कारण ही मतलब हम लोग पुनः हमारी वेदों की तरफ लौटे और वेदों का अध्ययन भारत के लोगों ने प्रारंभ किया। तो कोई खास बात ऐसी जरूर होती है। अच्छा, जीवन मूल्य किसी व्यक्ति के नहीं होते, जीवन मूल्य देश के भी होते हैं। जीवन मूल्य देश के भी होते हैं। जैसे तुमने पंक्तियां सुनी होंगी अपनी किसी हिंदी की किताब में कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस देश में यूनान, रोम, मिस्र ये देश थे, उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम नहीं मिटे हैं अभी। हम अभी तक जिंदा हैं। कारण भारत क्यों जिंदा है अभी तक? भारत के भी जीवन मूल्य हैं, कुछ देश के भी जीवन मूल्य होते हैं, व्यक्ति के भी जीवन मूल्य होते हैं, समाज के भी जीवन मूल्य होते हैं, परिवार के भी जीवन मूल्य होते हैं, सबके जीवन मूल्य होते हैं। जीवन मूल्य ऐसा नहीं केवल व्यक्ति के ही होते हैं, परिवार के भी, समाज के भी, देश के भी, हर एक के जीवन मूल्य होते हैं। भारत देश के अपने जीवन मूल्य, जैसे भारत जब सेकंड कोरोना की वेव आई थी, कोरोना की लहर थी, तो भारतवर्ष के अंदर दवाई बनी, जो वैक्सीन बनी, तो अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उस दवाई को पूरे विश्व में भेजा, वैक्सीन को, कि नहीं पूरे विश्व के लोग, भारत के लोगों का ही भला हो ऐसा नहीं, पूरे विश्व के लोगों का भला हो। तो ये क्या, ये वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सब सुखी रहे। ये विचार किसने दिया? भारत ने दिया। अमेरिका कभी नहीं कहता सब सुखी रहे, रूस कभी नहीं कहता सब सुखी रहे, चीन, वो सब अपने सुख को ही सुख मानते।
लेकिन भारत क्या कहता है कि नहीं, मैं भी सुखी रहूं, तुम भी सुखी रहो, तुम भी सुखी रहो, तुम भी सुखी रहो, तुम भी सुखी रहो, सब सुखी रहे। ये भारत का विचार है। तभी कहते हैं भारतवर्ष को विश्वगुरु क्यों कहा जाता है, जीवन मूल्यों के कारण कहा जाता है। और जैसे कि आपने ये बताया कि भारत देश सबका वो जाता है, भला चाहता है, तो फिर इसके साथ आपने बौद्धिक में एक वो उसके बारे में और गई थी, कहते हैं जयपुर के जो राजा थे, क्या नाम था उनका? मिर्जा राजा जयसिंह। जी 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 जी। वो हिंदू थे, भारत देश के थे, यहाँ के थे, लेकिन उन्होंने एक मुसलमान का सेनापति बनना स्वीकार कर लिया। औरंगजेब के सेनापति थे, और औरंगजेब के शिवाजी हिंदू राज्य की स्थापना कर रहे थे। शिवाजी संघर्ष कर रहे थे मुगलों से, मुसलमानों से, लेकिन शिवाजी का साथ देना चाहिए था। भारतीय होने के नाते किसका साथ देना चाहिए था? शिवाजी का। लेकिन मुसलमानों का साथ, औरंगजेब का साथ दिया। तो उनका जो राष्ट्रीय चरित्र होता है कि हम देश और समाज के बारे में क्या सोचते हैं, वो कितना निम्न कोटि का था कि उन्होंने मुसलमान औरंगजेब का सेनापति बनना स्वीकार कर लिया। कोई राष्ट्रभक्त होता ना तो कभी भी औरंगजेब का सेनापति बनना स्वीकार नहीं करता, शिवाजी का साथ देता हूँ, लेकिन उन्होंने शिवाजी का साथ नहीं दिया। ठीक, समझ में आ गया जी। तो आपके साथ थोड़ी सी वार्तालाप करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर।